टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो कभी पेनी स्टॉक्स में काउंट होता था और आज वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। मई 2000 में टाइटन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे जर्सिस देसाई, उन्होंने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रख के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे। एक तो उन्होंने भास्कर भट्ट को इंडिया की लीडिंग वॉच कंपनी को लीड करने के लिए सिलेक्ट किया था और दूसरा वसंत नानगिया को कंपनी का COO सिलेक्ट किया था। पर उसी साल 2000 में वसंत नानगिया ने राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली थी और टाइटन से रिजाइन कर दिया। उस दिन पूरा जो सेल्स और मार्केटिंग टीम था उनका, उसने भी रिजाइन कर दिया था। पर फिर भास्कर भट्ट ने बिजनेस का जो सारा कंट्रोल है वो अपने हाथ में लिया और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करके बिजनेस को स्टेबल किया और एक लॉस मेकिंग कंपनी को कन्वर्ट किया। तो ये तो बात हो गई कंपनी के पहले जो कंपनी करती थी, कंपनी के बैकग्राउंड की। आज के डेट में टाइटन जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रही है। अब देखिए, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इससे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें काफ़ी फायदा भी होता है। टाइटन भी उन्हीं स्टॉक्स में से एक है। ये स्टॉक साल 2002 में 2 रुपये में ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। सबसे पहले हम इसके ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में जानेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर 18% से बढ़ा है। पिछले साल 2021 के मुकाबले इस साल 2022 में कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी बेटर हुआ है, लेकिन जो प्री पैंडेमिक जो लेवल्स थे उसके कंपैरिजन में अभी भी ये कम है। अभी तक कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट में लगभग 488 स्टोर्स ओपन किए हैं, जिसमें से इस साल कंपनी ने इंडिया में 8 तनिष्क के स्टोर्स खोले, 16 मियां बाई तनिष्क स्टोर्स और 1 जोया स्टोर ओपन किया है। कंपनी का जो ऑनलाइन सेगमेंट है उसमें जो इनका फेमस ब्रांड है जो कि CaratLane है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और इसमें तनिष्क जो है वो 72% स्टेक होल्ड करती है। इस साल CaratLane का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 56% है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है इसका वॉचेस और वेयरेबल्स डिवीजन। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस सेगमेंट ने कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है और अपनी रेवेन्यू जो है वो 20% से बढ़ाई है। इस रेवेन्यू ग्रोथ का जो मेन रीज़न है, जो प्रमुख कारण वो है कि कंपनी ने डिफरेंशिएटेड और प्रीमियम वॉचेस लॉन्च किए हैं, जैसे कि टाइटन और फास्ट ट्रैक के जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ इन्होंने लॉन्च किए हैं। कंपनी ने अपने रिटेल स्टोर को भी ट्रांसफॉर्म किया है, जिसका जो मेन एम यही था कि कंज्यूमर को टाइटन वर्ल्ड, हिलियोस और नए मल्टी ब्रांड रिटेलर्स को प्रीमियम ब्रांड सिलेक्शन के लिए एडवांटेज मिल सके। इसी कारण से जो इनका रेवेन्यू है वो इस सेगमेंट में ग्रो हुआ है। अभी तक कंपनी ने वॉचेस और वेयरेबल्स डिवीजन में 905 स्टोर्स ओपन किए हैं, जिसमें से इस साल जो कि 2022 में इन्होंने कंपनी के 7 नए टाइटन वर्ल्ड स्टोर्स, 14 हेलियोस स्टोर्स और 2 फास्ट ट्रैक स्टोर्स भी ओपन किए। तीसरा जो इनका सेगमेंट वो है आईवेयर सेगमेंट। टाइटन आई प्लस स्टोर्स में इस साल उतना ग्रोथ नहीं दिखा है। इसकी वजह से जो इनका ग्रोथ है वो लगभग 7% है, पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है और 36 नए टाइटन आई प्लस स्टोर्स और 2 न्यू फास्ट ट्रैक प्रिस्क्रिप्शन स्टोर्स ओपन किए हैं और अब इनका जो टोटल स्टोर्स है वो 827 स्टोर्स हो गए। ये 3 सेगमेंट्स के अलावा कंपनी का जो अलग डिवीजन है, काफ़ी सारे अलग डिवीजन्स हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंसेस और फैशन एक्सेसरीज, क्लोथिंग, ऑटोमेशन सोल्यूशन और एरोस्पेस एंड डिफेंस। हालांकि कंपनी का मानना है कि बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस से और कंपटीशन से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस पर कुछ असर दिख सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फीड्स और कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए आप हमारे स्टॉक इनसाइट्स के ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको blog.stockage जो वेबसाइट है उस पर मिलेगा। और हाँ, स्टॉकेज ऐप को डाउनलोड करके आप खुद इन कंपनीज के डेटा को देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉकेज चैनल से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।